नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 जयपुर और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का प्रदेश दौरा। प्रभु ने कहा राजस्थान के रेल विकास पर होंगे 3500 करोड़ रुपए खर्च। प्रभु ने की सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ। जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा ने बताया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भाजपाई। कहा वो कल भी भाजपा में थे, आज भी भाजपा में ही हैं। मंत्री के बयान से खुल सकती है किरोड़ी की राह। नंदलाल मीणा को माना जाता है किरोड़ी का धुर विरोधी। जयपुर महापौर अशोक लाहौटी ने की जनसुनवाई में उमड़े फरियादी। महापौर ने अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अभिमन्यु पूनिया हुए काबिज। अभिषेक चौधरी को हराया 1158 मतों से। जीतने के बाद पूनिया ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया आरोप। गुलाबी नगर में ईद की तैयारियां जोरों पर। पुलिस कमिश्नर ने ली पुलिस अधिकारियों और सर्व समाज की बैठक। अग्रवाल ने की सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील। शहर में सभी जगह तैनात होंगे सुरक्षाकर्मी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मंगलवार को प्रदेश के दौरे पर रहे। यहां जयपुर स्टेशन से उन्होंने यात्रियों के लिए अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कई मंत्री और सांसद भी उपस्थित रहे। सुरेश प्रभु ने यहां से रिमोट द्वारा अजमेर स्टेशन पर 550 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र और उदयपुर अजमेर रेल मंडल कार्यालय पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया। सीकर फतेहपुर शेखावाटी आमान परिवर्तित रेल लाइन पर रेल सेवा के साथ रेवाड़ी स्टेशन पर महिलाओं के लिए अलग से वातानुकूलित स्थान सहित साधारण श्रेणी प्रतीक्षालय और सीकर दिल्ली सराय रोहिला त्रि-साप्ताहिक नई रात्रिकालीन रेल सेवा के संचालन का उद्घाटन किया। इसी के साथ सुरेश प्रभु ने मारवाड़ जंक्शन चनावल रेलखंड का दोहरीकरण, जयपुर जंक्शन पर तृतीय प्रवेश और प्लेटफॉर्म 4 और 5 पर एस्केलेटर सहित 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। रेल मंत्री प्रभु ने कहा केंद्र और राज्य सरकार हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद रेल विकास में जो कार्य होने थे वो नहीं हो पाए और उसी का नतीजा है कि प्रदेश में रेल विकास में भी बाधाएं आई। लेकिन अब पूरे प्रदेश में 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रेल विकास के लिए चल रहे हैं। रेल मंत्री ने उदयपुर को दक्षिण भारत से सीधे जोड़ने की भी बात कही, तो जयपुर से शिरडी तक भी सीधी ट्रेन चलने की बात उन्होंने कही। सीएम राजे ने सबसे पहले रेल मंत्री प्रभु का आभार जताया और प्रभु की तारीफ करते हुए कहा कि सुरेश प्रभु ऐसे पहले रेल मंत्री हैं जो ट्वीट पर यात्रियों की परेशानी दूर करते हैं। बात किए तो ये भी मैं कहता हूँ उसको भी हम नाम जरूर परिवर्तित करेंगे और भी कुछ ऐसी बहुत सारी मांगे उन्होंने कही है, तो सभी मांगे हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि राजस्थान के तरफ हमारे सभी केंद्र सरकार का पूरा ध्यान है, क्योंकि राजस्थान का विकास है देश का विकास भी। राजस्थान विकास के रास्ते में चलेगा तो देश का विकास और बड़ी रफ्तार से होगा, क्योंकि पुराने जमाने में हमने सुना था राजस्थान भी एक ऐसा राज्य था जो विकास की रास्ते से थोड़ा हट गया। लेकिन जब हमारी सरकार आने के बाद राजस्थान भी तेजी से दौड़ रहा है, तो हम उनको भी लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देंगे।
साथ में मिलकर हम काम करेंगे। आज भी हमने विस्तृत बातचीत किया कि किस तरह से दोनों हाथ मिलाकर काम करके राजस्थान और देश का विकास साथ साथ में करेंगे। सीकर फतेहपुर शेखावाटी रेलखंड आमान परिवर्तन। सीकर दिल्ली सराय रोहिला ओवरनाइट ट्रेन फ्लैग ऑफ हो गई है। जयपुर जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में एक्सेलरेटर्स और जयपुर स्टेशन तीसरा प्रवेश द्वार एवं कार पार्किंग। जयपुर स्टेशन पर 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास और सभी डिवीजन पर 550 का सोलर प्लांट बनाने का काम उन्होंने किया है। ये सोलर प्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आधा पावर से ज्यादा वो सोलर प्लांट के द्वारा अपने क्षेत्र के अंदर वो ले लेगी। प्रथमगढ़ सदाशहर रेलखंड में भी एक बहुत अच्छा आमान परिवर्तन कर दिया है। ब्रॉडगेज सेवा वहां शुरू हो जाएगी और उससे इस इलाके की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सीकर फतेहपुर शेखावाटी रेलखंड के अंदर भी ब्रॉडगेज सेवा चालू कर दी है। मीटर से ब्रॉडगेज हरियाणा और उत्तर भारत के क्षेत्रों को जोड़ने का काम एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है और इससे जो शेखावाटी का लाभ मिलेगा उसमें पर्यटन, सेना और शिक्षा इन तीनों की दृष्टि से काम होगा। इसके साथ साथ वाईफाई 21 स्टेशन के अंदर आप लगाने वाले हो। सरकार पर्यावरण संरक्षण के ऊपर भी बहुत माने ध्यान देने जा रही है। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपके लोगों से भी बात करने का काम किया है और वो भी मुझे बता रहे थे कि पेड़ लगाना इसका भी काम आपके साथ मिलकर आपकी जमीनों पे कुछ आप लोग देने वाले हैं, उसका फायदा उनको मिलने वाला है। और इन रूटों पर संचालित सभी ट्रेन सेवाओं में बायो टॉयलेट लगाने का काम भी आप कर रहे हैं। 115 स्टेशन पर 260 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और स्टेशन को पुनर्विकास योजना के पहले चरण में उदयपुर स्टेशन को शामिल करने का काम और जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की ओर से मारवाड़ को रेल विकास में मिली सौगातों से गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी खुश दिखाई दिए। कटारिया का कहना है कि जिस मारवाड़ को लोग भूल चुके थे उसको रेल विकास में बल मिला है। साथ ही सुरेश प्रभु ने अजमेर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन को उदयपुर तक ले जाने और दक्षिण भारत को ट्रेन से उदयपुर तक जोड़ने की बात कही है। वो भी मारवाड़ के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि जब प्रदेश और खासकर मेवाड़ को इतना पैसा मिला है। उन्होंने कहा कि ये वर्ष मेवाड़ के लिए स्वर्णिम वर्ष है। मेवाड़ को पहली बार इस बजट में जो पैसा मिला है वो हमको अब तक कभी नहीं मिला। हमको 900 करोड़ रुपया अहमदाबाद का जो ब्रॉडगेज बन रहा है उस पर मिला है। 1500 करोड़ रुपया जिस मारवाड़ को हम भूल चुके थे इन्होंने वापस उसको रिवाइव किया और 1500 करोड़ रुपया उसमें दिया। नीमच तक के लिए हमारी से मावली उदयपुर नीमच होता हुआ उस पर 400 करोड़ रुपया देश का काम चल रहा है। हमारे यहाँ जो है अजमेर से लेकर उदयपुर तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का उसका ऑर्डर इन्होंने दे दिया। देश के 23 स्टेशनों का चयन किया, उसमें से एक स्टेशन उदयपुर का भी 23 में चयन हुआ। अभी इन्होंने 2 गाड़ी हमारी अनाउंस की है जो अजमेर से हरिद्वार जाती है वो अब उदयपुर से हरिद्वार जाएगी। इसी तरह से उन्होंने दक्षिण में जो राजस्थानी रहते हैं उनको जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन मैसूर तक देने की घोषणा की है। किरोड़ीलाल मीणा के धुर विरोधी रहे राज्य के कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा ने चौंकाने वाला बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में नंदलाल मीणा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कभी भाजपा से दूर गए ही नहीं थे। वो आज भी वैचारिक रूप से बीजेपी के ही हैं। वो कभी कभार किसी को देखकर इधर उधर हो जाते हैं लेकिन वो दिल से बीजेपी से दूर कभी नहीं गए। उन्हें पार्टी में शामिल करने और नहीं करने का अधिकार सीएम वसुंधरा राजे और अशोक परनामी के पास है। इसका निर्णय वो ही करेंगे। नंदलाल मीणा के इस बयान से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राह आसान हो सकती है क्योंकि अब तक उनकी वापसी का विरोध करने वालों में नंदलाल मीणा का भी नाम था। राज्य के जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा मंगलवार को जनसुनवाई करने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की कमी देखते हुए मीणा मात्र 15 से 20 मिनट ही रुके। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर खुलकर बात की। मीणा ने कहा कि अब लोगों के काम हो चुके हैं इसलिए वो पार्टी मुख्यालय में नहीं आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के काम पंचायत मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर ही हो जाते हैं तो वो प्रदेश मुख्यालय क्यों आएंगे। इस दौरान उनके साथ कार्यालय प्रभारी मुकेश चेलावत ने भी जनसुनवाई की।
बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रसाद 22 जून से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश शेलावत ने पत्रकारों को बताया कि वो 22 जून को जोधपुर जाएंगे। वहां बूथ मंडल, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे। 23 जून को जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो सोशल मीडिया टीम, सांसद और विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। शेलावत ने बताया कि संगठन की ओर से चरणबद्ध कार्यक्रम है। इन मीटिंग के माध्यम से उनकी समीक्षा हो जाती है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार ये दौरा है। हर माह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री अलग अलग प्रदेशों में अपने प्रवास कार्यक्रम रखेंगे। इसी क्रम में गत माह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री संतोष जी का कार्यक्रम था। इस बार राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रसाद जी का कार्यक्रम है। अब जोधपुर में पधारेंगे। 22 तारीख को जोधपुर से इनका कार्यक्रम प्रारंभ होगा। वहाँ पर ये बूथ, मंडल और जिला स्तर की बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद कारपोरेटर्स की बैठक में भाग लेंगे। सांसद और विधायक से आप विचार विमर्श करेंगे, उनकी बैठक लेंगे। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा एससी मोर्चा ने पार्टी मुख्यालय पर खुशियां मनाई है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाइयां दी। एससी मोर्चा के पदाधिकारियों ने कोविंद का नाम तय करने पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। पदाधिकारियों का कहना था कि भाजपा के इस ऐतिहासिक फैसले से एससी वर्ग में खुशी का माहौल है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और एनडीए गठबंधन द्वारा जो राष्ट्रपति पद के लिए एक निष्ठावान, समाज सेवी, अनुभवी और कुशल प्रशासनिक क्षमता रखने वाले बिहार के राज्यपाल श्री रामनाथ जी कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष और उत्साह है। और आज इसी क्रम में एससी मोर्चा द्वारा एससी समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान संगठन के द्वारा और सरकार के द्वारा और एनडीए के सभी गठबंधन द्वारा दिया गया है। इसका सभी ने उत्साह के साथ स्वागत किया है और एससी मोर्चे की ओर से आज मिठाई वितरित करके इस उत्साह को जाहिर किया। देश भर में मनाए जाने वाले मुस्लिम त्योहार ईद को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है। इसी को लेकर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने समस्त पुलिस अधिकारियों, संबंधित समाज के प्रमुख लोगों और अन्य विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की तथा त्योहार को सौहार्दपूर्ण बनाने की अपील की। कमिश्नर अग्रवाल ने बताया कि त्योहार में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। त्योहार के समय पुलिस प्रशासन सहित अन्य संबंधित विभाग मुस्तैद रहेंगे। बैठक में लाइट, पानी, नगर निगम सहित अन्य कई विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे। फ्राइडे की नमाज होगी, उसके बाद ईद मनाई जाएगी। 26 से 27 को चांद के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और सभी लोगों से बैठ के बात करने के लिए हमारी ट्रेडिशनली हम लोग एक पीस कमेटी मीटिंग और सीएसजी सदस्य और जो व्यवस्था करते हैं और इस कार्यक्रम की उनको बुलाते हैं। उसकी आज एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी। तो उसमें सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो नगर निगम हो और कलेक्ट्रेट हो, पीएचडी हो, आपके फायर ऑफिसर, जो भी डिपार्टमेंट, बिजली के अधिकारी, जो भी अधिकारी, सब लोग यहाँ पे आते हैं। तो जो भी समस्याएं थी उनके में बातचीत कर ली गई है और इसमें प्रशासन पूरी अच्छी तरह से करके और इसको व्यवस्थित तौर पे बनाने की हम लोग की पूरा हो रहा है। छात्र संगठन एनएसयूआई को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल गया है। लगभग 18 घंटे की मतगणना के बाद प्रदेशाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु पूनिया ने जीत हासिल की। अभिमन्यु ने अभिषेक चौधरी को 1158 वोटों से हराकर ये जीत हासिल की है। अभिमन्यु को कुल 5406 वोट मिले, तो वहीं अभिषेक को 4248 वोट मिले। साथ ही रणदीप सिंह चौधरी को 1355 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज होना पड़ा। एनएसयूआई के नए प्रदेशाध्यक्ष पद पर काबिज होते ही पूनिया ने कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह को जग जाहिर कर दिया। उन्होंने यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनएसयूआई का चुनाव किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं होकर अशोक चांदना का चुनाव था, जिसने मेरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और मेरे समर्थकों के साथ मारपीट भी की। ऐसे में अब ये तय हो गया है कि पीसीसी चीफ और यूथ कांग्रेस चीफ की आंतरिक कलह के कारण अब कांग्रेस पार्टी 3 हिस्सों में बट चुकी है।
साथ ही पूनिया ने इस आंतरिक कलह के बीच एनएसयूआई को और अधिक मजबूत करने की भी बात कही है। एनएसयूआई के चुनाव शुरू होने के साथ कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई थी, जिसमें पीसीसी के पदाधिकारी अभिमन्यु पूनिया के समर्थन में थे, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी अभिषेक चौधरी को समर्थन कर रहे थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के गोयल और अन्य वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की समीक्षा की। गोयल ने बताया कि विभाग की ओर से इस बार वर्षा ऋतु में 3,03,348 हेक्टेयर भूमि में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री फ्लैगशिप जल स्वावलंबन योजना के तहत 60 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पहले लगाए पौधों में से 70% पौधे जीवित हैं। 15,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिनमें पानी को रोका जाएगा। 240 वृक्ष कुंज बनाए जाएंगे। 56 शहरों में ये वृक्ष कुंज बनाए जाएंगे। इन पौधों में बड़ी पत्ती के पौधे लगाए जाएंगे। आज हमने जो है अभी सभी सीसीएफ के साथ में जो हमारे वृक्षारोपण का जो काम है उसका एक हमने रिव्यू किया है कि हमारी तैयारी इसके लिए पूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वर्षा ऋतु जो है लगभग आने वाली है और हम लगभग 33,348 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने जा रहे हैं इस साल, जिसमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे हम लगाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना, जो हमारे यहाँ की सबसे फ्लैगशिप योजना है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उस योजना के तहत लगभग 60 लाख पौधे हम इस बार लगा रहे हैं और 15,000 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं जिनमें पानी को रोका जाएगा। और इसका मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना फेज़ 1 चला था, उसमें हम लोगों ने जो पौधे लगाए थे, उन पौधों के सर्वाइवल के बारे में जनरली बात आती है, तो हमने भी सर्वे कराया था, तो फॉरेस्ट द्वारा लगाए गए पौधों में करीब 70 से 80% पौधों की जीवित हैं। साथ ही पिछले साल हमने मात्र 5,000 स्ट्रक्चर बनाए थे। इस बार हम जो है उसका 15,000 से ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और चूँकि ये सब क्षेत्र जो है, वन क्षेत्र जो है, ऊपर के स्तर पर रहते हैं, तो इनमें जो पानी का रुकाव होगा, उस पानी के रुकाव से नीचे के जो गांव हैं, उनके कुएं हैं, उनमें जल स्तर बढ़ेगा। उस जल स्तर से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और किसान भी खुश होंगे और ऊपर हमारा जंगल जो है वो भी हरा भरा होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।